हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं। ये स्पेशली वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत टेंशन में एग्जाम्स को लेकर। मैं एक टीचर हूं तो मुझे मालूम है बच्चे किस चीज को फेस करते हैं इस टाइम पे। सो आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ यू कैन मैनेज योर टेंशन लेवल्स, हाउ कैन यू मैनेज योर इंग्लिश एग्जाम इजिली। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव। हर चीज दोस्तों मैं आपको बोर्ड्स पे समझाऊं या मैं आपको कॉपीज दूं या मैं उसके लिए आपको पीडीएफ दूं, लिंक्स दूं, दैट्स नॉट मैंडेटरी, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू नीड इज पेशेंस, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस एंड टू बैलेंस योर मूड स्विंग्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है, आप इसे काउंसलिंग सेशन की तरह ले रहे हैं लेकिन मैं आपको जो टिप्स देने वाली हूँ एग्जाम के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे प्लीज वीडियो को देखिए ध्यान से। बहुत सारे बच्चे इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि उनको इतनी अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद उनका एग्जाम उस लेवल पे वो लोग क्रैक नहीं कर पाते जिस लेवल की उन्होंने प्रिपरेशन की हुई है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि आपने जितना मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने उतना आपके साथ पेशेंस रखा है। तो अपने पेरेंट्स को, अपने आप को एक बर्डन की तरह इन चीजों में मत इन्वॉल्व कीजिए। इसे एक सेगमेंट ऑफ द लाइफ मान के चलिए। हर साल एग्जाम्स आने होते हैं, हर साल ही प्रिपरेशन आप करते हैं, हर एक बार एक नई क्लास आपके सामने होती है। बट हाँ, बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा टेंशन लेवल होता है। उनको लगता है पेपर कहीं से भी कैसा भी आएगा। तो क्या टेंशन है? अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने बुक्स देखी हैं, अगर आपको इंग्लिश बोलनी लिखनी आती है और नहीं भी आती है तो भी मैं टिप्स बताने वाली हूं, उसको फोकस कीजिए। सबसे पहले तो जो मैं कहने वाली हूं वो है टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको यहां पर बता रही हूं बहुत क्विकली। ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको इंग्लिश के लिटरेचर से रिलेटेड बता रही हूं। आपका जो एग्जाम होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज योर रीडिंग सेक्शन, सेकेंड इज योर ग्रामर सेक्शन, थर्ड इज योर राइटिंग स्किल्स। आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस इन्हीं तीनों में स्कोर करने में आते हैं। आपके पास सबसे पहले क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। क्यों घबराते हैं उसे देखकर? इतना तो अच्छा स्कोरिंग होता है वो पैराग्राफ। क्या करना है उसमें? आपको रीड करना है। रीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रीडिंग इज नॉट द इश्यू। तो फर्स्ट हम लेंगे रीडिंग। वंस व्हेन योर रीडिंग इज नॉट एन इश्यू देन व्हाई आर यू वरीड? यू कैन स्कोर द मैक्सिमम। अपने पैसेज को पढ़िए। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है, जो वर्ड आपका उसमें रिपीट हुआ है गिव द टाइटल टू इट। जो सबसे ज्यादा, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, काउंट कर लीजिए फटाफट। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए अपने पेपर की। जो भी आपके पेपर में इंस्ट्रक्शंस हैं, इफ यू विल रीड देम थॉरली देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका उसमें लिखा क्या है, मांगा क्या गया है। वो आप पढ़ते ही होंगे, यू आर इन प्रैक्टिस। और अपने कोचिंग या अपने पेरेंट्स या अपने आसपास के टीचर्स और लोगों को बोलिए, बॉस चिल, मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, और अगर मैं पढ़ सकती हूं तो मैं लिख सकती हूं, और लिख सकती हूं तो मैं स्कोर करके लाऊंगी या मैं स्कोर करके लेकर आऊंगा। देयर इज नो डिफरेंस। बच्चों, अगर आप लोग उस चीज को ध्यान से पढ़ रहे हो, आप उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, एक एक वर्ड पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम का टेंशन नहीं लेना है इतना। हाँ, इतना स्लो नहीं चलना कि आपका बाकी का पोर्शन मिस हो जाए। तो अपने पैराग्राफ को पढ़िए। आपने एक बार पढ़ लिया, रीड इट अगेन वंस मोर। सबसे पहले एक बार पैसेज पढ़ने के बाद पढ़िए क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? जब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो ऑफकोर्स कुछ तो आपके माइंड में तभी आ जाएंगे कि इसका आंसर तो मैं लिख सकता हूं। लेकिन जब आपको लगे कि अभी भी कुछ कमी है, जल्दी से जाइए नाउ उसके लेटर पैसेज को फिर से पढ़िए। एक और तरीका, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, देखिए उसके वर्ड्स को अंडरलाइन करके कौन सा वर्ड पैसेज में कहां पर है, उस पैसेज पे जाइए, उसमें वो वर्ड ढूंढिए और उससे रिलेटेड सारे स्टेटमेंट्स पढ़िए। आपको आंसर मिल जाएगा फॉर श्योर। टाइटल मांगा जाता है, टाइटल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, आपको लास्ट ईयर का था जिसमें एवलांच के बारे में एक पैसेज था, व्हाट आई रेड, और उसी में ही उसका एक और पैसेज में एक और वर्ड था स्नो। तो दीज बोथ कुड बी द टाइटल एक्चुअली। या आप कर सकते हैं एवलांच जनरेटेड फ्रॉम स्नो। बहुत सारे टाइटल आप दे सकते हैं एंड अंडरलाइन इट, बट आपका टाइटल 3 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको किस पोर्शन को कैसे आपको हैंडल करना है सिर्फ वो बताऊंगी। वो इजी हो गया तो यार बचा क्या पेपर में? कुछ भी नहीं। यू विल बी एबल टू डू इट एक्चुअली गुड। सो व्हाट यू कैन डू, रीड योर पैसेज थॉरली, मे बी ट्वाइस और थ्राइस।
doesn't make sense, that you will devote a lot of time in it, you can put it on hold, move to the other section, grammar. Grammar is very scoring, and you know it, because if you have applied the rules, if you have learned, then you know what answer it should be. First of all, focus on tenses. What kind of a tense is going to be used? Time and tense is equal. So see the tenses and then check what answer is being demanded. कौन सा आंसर आपसे मांगा जा रहा है आपके आंसर शीट में. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट. सी, रीडिंग इज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम. जो नहीं आता है उसको अंडरलाइन करके छोड़िए, नेक्स्ट पे आइए. डोंट वेस्ट योर टाइम. एंड उस टाइम पैनिक होना डजंट मेक सेंस. आप जब आराम से पेपर करना शुरू करेंगे तो पता चला आपको वंस व्हेन यू आर डूइंग, ड्यूरिंग दैट ओनली you are getting so many answers of the questions which you are finding difficult. Nothing is difficult. Only that time you are in pressure and panic. Keep one small chocolate in your pencil box and eat it. So, no tension at all. Reading is important. Read your paper thoroughly. Read it nicely. And then try to recall how did you do it earlier. So, how did you do it in your home exams? How did you do it in your tests? How your teacher guided you? How your coaching guided you? How you yourself guided you? Right? So, अगर आप इतना कुछ रिमाइंड करते हैं, which is actually the matter of few seconds. माइंड तो हमारा बहुत तेज होता है हमारी रीडिंग स्पीड से. So, why don't you do that? Do it, relax, and then attempt your paper. Now, your grammar section, you know how to do it. You know the rules, so be relaxed. It's very scoring, so don't be in rush or hurry. Read the sentence, what is being demanded, write it there. You can actually use your logics in grammar easily. Third part is writing. So after grammar, your reading is done, then your grammar is done. Now writing. You find it difficult as well, because maybe you have essay, you have paragraph, you have notes writing, you have some message to send, message writing, many things are there. So there is only one thing. Do you know the format? If you know, you have practiced, follow that. First, whom to address, whom to write, whom you are going to address, right? If you are going to address the correct person, write it on your according to your format. If you're following the format, आपके काफी मार्क्स तो फॉर्मेट में ही स्कोर हो गए हैं. उसके बाद आपकी spellings and tenses, whatever you are going to write, your tenses and your spellings, that should be correct. So, of course, there is a way to recall the long spellings. Break it into 2 to 3 parts. Recall it. You will find it correct, I guarantee. 90% spellings will be correct if you break it into 2 to 3 parts. Might be you have not learned even then also. Fine? So, reading is clear, grammar is clear. In writing, follow the format. Read what is being asked. If you're writing essays, please don't forget to mention quotations. You must have the topics. You can take previous year papers and then take their guidance from the papers only. यार क्विकली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप तैयारी तो कर ही रहे हैं ना, उसी प्रिपरेशन में उसको भी एक पार्ट बनाइए कि प्रीवियस ईयर्स के 5 years के 4 years के कुछ पेपर्स लीजिए. Read the topics and 4 and 5 quotations are enough. You can make your own quotations as well. Because अगर हम किसी की renowned quotations लेते हैं तो उसका main name mention करना बहुत जरूरी होता है, करना चाहिए. ये भी आपके लिए एक scoring answer बन सकता है. लेकिन अगर आपको name नहीं आता है, अगर आपको English आती है, जो कि आपको आती है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपनी quotations फॉर्म कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो ली थी जिसके अंदर मैंने बच्चों के लिए खुद लिखा था, self-assessment is the best assessment. You can assess yourself. So I wish you really all the best for your coming examinations. If you have any doubts, I most welcome your comments. I welcome your suggestions and feedback. If you need any guidance on your exams, about your exams, do write. And I will definitely cater your request. Thank you so much. All the best. Do well. Thanks for watching. Subscribe to our channel.